हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे सरकारी एग्ज़ाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, में SGPGI स्टाफ नर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं फ्रेंड। तो आज का जो टॉपिक है ये मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड, इसमें 1 से 20 तक MCQ दिए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। इसमें फर्स्ट पॉइंट पूछा है, मुस्लिम पेयर पोजिशन यूज्ड इन। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। इसे पूछा है कि मुस्लिम पेयर्स पोजिशन इज़ यूज्ड इन। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। सेकंड पॉइंट दिया है फ्रेंड, इम्फाइमा मीन्स क्या होता है फ्रेंड। इसको पढ़े और इसका आंसर बताएं क्या होगा। ए है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी, बी है कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी, सी है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, डी है न्यू ग्रोथ इन द लंग्स। इसका राइट आंसर बी है, कलेक्शन ऑफ पस इन प्लूरल कैविटी। थर्ड पॉइंट है, रैपिड एंड इरेगुलर पल्स रेट एंड प्रेजेंस ऑफ हार्ड मर्मर आर द साइन ऑफ। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। फोर्थ पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज कॉमन इन अस्थमा। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताए। इसे पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज कॉमन इन अस्थमा। इसका राइट आंसर फ्रेंड सी है। फिफ्थ पॉइंट है, डिजॉक्सिन इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेसनली टू द पेशेंट एज ड्रग एक्ट एज टू। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। सिक्स पॉइंट है, व्हाट इज प्राइमरी रीज़न फॉर द ग्रेजुअल चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पेशेंट आफ्टर सर्जरी। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। सेवन्थ पॉइंट है, द सर्जिकल प्रोसीजर डन टू रिलीव प्रेशर इन कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताए। इसमें पूछा है, द सर्जिकल प्रोसीजर डन टू रिलीव प्रेशर इन कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज। इसका राइट आंसर सी है। एट्थ पॉइंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मॉडिफिएबल रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। नाइन्थ पॉइंट है, वेगोटॉमी इज अ सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताए। इसे पूछा है, वेगोटॉमी इज अ सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, पेप्टिक अल्सर। टेंथ पॉइंट है, इज द कंडीशन ऑफ हैविंग स्टोन इन द गॉल ब्लैडर। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताए। इसमें पूछा, इज द कंडीशन ऑफ हैविंग स्टोन इन द गॉल ब्लैडर। इसका राइट आंसर ए है। 11th पॉइंट है, न्यू ग्रोथ इन द बोन मैरो इज नोन एज। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताए क्या होगा। इसमें पूछा है कि न्यू ग्रोथ इन द बोन मैरो इज नोन एज।
इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 12 पॉइंट दिया है, व्हाट इज़ द मोस्ट पोटेंशियली डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। क्या वैसे पूछा है कि व्हाट इज़ द मोस्ट पोटेंशियली डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। राइट आंसर सी है फ्रेंड। पॉइंट है फ्रेंड, व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट इन द अर्ली स्टेज ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर व्हाट साइन वुड बी एंटीसिपेटेड। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। क्या वैसे पूछा है, व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट इन द अर्ली स्टेज ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर व्हाट साइन वुड बी एंटीसिपेटेड। इसका राइट आंसर डी है फ्रेंड। 14 पॉइंट है, अर्ली साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन पेशेंट। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। क्या वैसे पूछा है कि अर्ली साइन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन पेशेंट। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है। 15 पॉइंट है, नकल रिजिडिटी इज अ सिम्टम्स ऑफ। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। क्या वैसे पूछा है, नकल रिजिडिटी इज अ सिम्टम्स ऑफ। इसका राइट आंसर फ्रेंड ए है, मेनिंजाइटिस। 16 पॉइंट है, सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर हाइड्रोसिफेलस इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, वीपी सेंट। 17 पॉइंट है, क्वेंट फ्रॉम आ चाइल्डहुड एपिलेप्सी इज। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है, टॉनिक क्लोनिक। 18 पॉइंट है, फीवर, हेडेक एंड नकल रिजिडिटी आर क्लासिक सिम्टम्स सीन इन। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। क्या इस पे पूछा है कि फीवर, हेडेक एंड नकल रिजिडिटी आर क्लासिक सिम्टम्स सीन इन। इसका राइट आंसर फ्रेंड डी है। 19 पॉइंट है, the period from the onset of infection to the first symptoms of the disease is called। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। 20 पॉइंट है, एन एबनॉर्मल accumulation of fluid is known as। फ्रेंड से पढ़े और इसका आंसर बताएं। एन एबनॉर्मल accumulation of fluid is known as। इसका राइट आंसर फ्रेंड बी है। फ्रेंड्स, ये मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड 1 से 20 तक MCQ दिए थे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।